डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो यहाँ आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके आगे लाइफ में आने वाला व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव होने वाला है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड फॉर दोज जो नए हैं इस चैनल पे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम एंड लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं उन सभी को। लेट्स सी यहाँ पे आगे आने वाला नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ धनु राशि सैजिटेरियस क्या होने वाला है। लेट अस सी। सो हीलिंग, अब अपने लाइफ में हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका फाइनेंस हील हो रहा है, आपका मणिपुरा चक्र हील हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत है, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो ट्रांसफॉर्म मतलब वो हील हो रहा है और वो आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। आई थिंक हो सकता है कि आपने अपना बेस्ट कर लिया हो, बट यहाँ पे अब है कि वो हील नहीं हो पा रही थी, बट अभी हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल हीलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। यू आर गेनिंग ऑल दोज एंड ऑल द एनर्जी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है इसको हील होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड इसके अनब्लॉक होने से मुझे ऐसा लग रहा है नॉट ओनली योर फाइनेंशियली हील्ड, यहाँ पे और भी सारी प्रॉब्लम्स आपकी हील हो रही हैं। ठीक है, लाइक यू आर हीलिंग योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल यहाँ पे। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ कम्युनिकेट का कार्ड है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप भी हील हो रहा है। ये हीलिंग और कम्युनिकेशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। किसी पर्सन के साथ यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी बात शेयर करना चाह रहे हो या किसी पर्सन के साथ आप बात करना चाह रहे हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड्स आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, एंड रीयूनियन है यहाँ पे आप लोगों के लिए और यह एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को। ठीक है, इस पर्सन को लेके हो सकता है किसी के आप फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो एंड तो उस पर्सन का फ़ोन कॉल भी यहाँ पे आप लोगों को आते हुए दिख रहा है एंड आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ नज़र आ रहा है। और मे बी आपका कोई एक ऐसा टैलेंट है जो कि कम्युनिकेशन फील्ड में काम बहुत आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत एक्सप्रेसिव हो या फिर आपको लोगों को बात करना या फिर यू आर वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ बात करने वाले या किसी को कन्विंस करना हो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। सो किसी कम्युनिकेशन के फील्ड में हो आप लोग तो आपके लिए अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड है। ओके, अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेन स्ट्रीम। सो या ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन जैसे आरजे वगैरह या फिर मोटिवेशनल स्पीकर एंड समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो या कुछ चीज़ आपके दिमाग में चल रही है तो ये आपका अच्छा टाइम पीरियड होगा। नाउ यहाँ पे आपका फेथ रीस्टोर हो रहा है यूनिवर्स पे। ठीक है, देयर इज़ आप अभी ना इस स्टेट में हो या फिर इस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हो कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में या जो भी हो रहा है देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न। जो भी चीज़ें हुई, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किया अभी तक लाइफ में, तो अब जैसे कि आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा अचानक से, जैसे आपकी फर्स्ट जो कार्ड ही आई थी वो बता रही थी कि अचानक से आपके फाइनेंसेस खुल रहे हैं, आपके फाइनेंसेस के रास्ते खुल रहे हैं, डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू। एंड हो सकता है किसी ने आपके पैसे लिए हो, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का अच्छा टाइम पीरियड है, तो ये भी आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लग रहा था कि पॉसिबली वो चीज़ बहुत टाइम लेगी या फिर नहीं होगी या बहुत मुश्किल है, तो बहुत इजीली वो सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपके जो भी स्पिरिट्स गाइड है वो आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी दैट डू इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा आपको कैसे पता चलेगा यू आर इन द राइट डायरेक्शन? बिकॉज आप जैसे अपने इंस्टिंक्ट, अपने डायरेक्शंस या अपने इंट्यूशन को जो फॉलो कर रहे हो उसके बाद आपको दिखेगा कि आप एक्चुअली में सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका काम बन रहा है, आप दिमाग से शांति के साथ एक एक राइट डिसीजन ले पा रहे हो, ज़्यादा फोकस्ड हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ है। इवन अगर आपके थ्रॉट चक्र के अराउंड कोई वुंड या फिर सोर थ्रोट हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, माउथ के अराउंड या गले में कुछ भी इश्यूज़ या इन्फेक्शन है, वो भी यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। नाउ ये कोलैबोरेशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो या काम कर रहे हो। एंड ये क्या हो रहा है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप किसी के साथ इंस्टाग्राम पे कोलैब कर रहे हो या
इवन नॉट ओनली कुछ ऑनलाइन आपका काम है, ज़रूरी नहीं है, कोई ऑफलाइन भी काम हो सकता है कि आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलैबोरेशन यहाँ आपकी रीच बढ़ रही है, ठीक है। नॉट ओनली रीच, यहाँ पे हो सकता है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो जहाँ पे कि आफ्टर दैट आपकी रीच तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ यू आर बिकमिंग पावरफुल, ठीक है। तो या किसी ऐसे कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, और उनके साथ डील करना या बिज़नेस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफा लेके आ रहा है। तो ये दो चीज़ आपके लिए हो रही है, एक तो यहाँ पे पावर भी मिल रहा है और दूसरा आपकी रीच भी बढ़ रही है, एंड आपकी फाइनेंसेस भी यहाँ पे बढ़ रही है, एंड यू आर वर्किंग टुगेदर एज एन टीम। ये कोलैबोरेशन 2-3 लोगों के साथ हो सकता है, सिंगल कंपनी के साथ भी हो सकता है, 2-3 लोगों के साथ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट यहाँ कोलैबोरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग कि हो सकता है कि आप किसी कंपनी के साथ बहुत टाइम से कोलैब करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ बहुत टाइम से कोलैब करना चाह रहे हो, तो उनके साथ आपको मौका मिल रहा है बात करने का, एंड बात करके बात बनवाने का, ठीक है। नाउ इट इज़ द टाइम वेयर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काम आ रहा है, और या दैट इज़ हेल्पिंग यू इन द कोलैबोरेशन। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन का कार्ड है, हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, झगड़ा हो गया था, तो अभी उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, कन्फ्लिक्ट है, ये कम्युनिकेशन है। तो एक जगह बता रहा है जहाँ पे कि कन्फ्लिक्ट है, कम्युनिकेशन, और दूसरी कार्ड यहाँ बता रही है कि कम्युनिकेशन हो रहा है। सो देयर इज़ चांसेस जहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, अपने और अपने रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको क्लियर आउट करने का। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है। ये फाइनेंस की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, बट यहाँ कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है। सो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ना द फिफ्थ कार्ड जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि आपका फेथ रीस्टोर हो रहा है ऑन द डिवाइन, या फिर हर चीज़ के पीछे जो डिवाइन पर्पस है आप वो समझ पा रहे हो, डिवाइन रीज़न क्या हुआ, क्या एक्चुअली डिवाइन रीज़न है ये होने का, एंड थैंक गॉड ये हुआ, सो दैट आप आगे निकले हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थैंकफुल भी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं लर्निंग भी हो रही है, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ओके दिस वाज द डिवाइन रीज़न फॉर दैट। अगर ये ना होता तो अभी आप इस स्टेज पे नहीं होते, अगर ये आपने काम नहीं किया होता, या आपने डिसीज़न नहीं लिया होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, और ऑल्सो ट्रस्ट भी बढ़ रहा है कि ओके फाइनली डिवाइन आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। नाउ आप अपने टैलेंट को शो आउट करो। आई थिंक यू नीडेड अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ आप अपने टैलेंट को शो करो। ये बिज़नेस हो सकता है कि ऑनलाइन कोई बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो, या ऑनलाइन वेबसाइट आप शुरू करो, सो दैट कि आप अपना बिज़नेस रन आउट कर सको, या एड्स रन कर सको। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं यहाँ पे। अगेन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। मुझे ये कार्ड से बहुत अलग अलग वाइब आ रही है, बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर से कोई आपका काम, कोई इश्यूज़ चल रहा है, वहाँ पे आपको आगे स्टक थे, तो वहाँ पे आगे आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, और क्लैरिटी मिल रही है, वहाँ सक्सेस मिल रहा है। ये कार्ड कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज को भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी ला रही है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और फैमिली में, ठीक है। देन वी हैव 2 कार्ड आ गए, ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस कॉल आपको आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल आप लोगों को आ सकता है रिगार्डिंग योर अगेन ओके दिस इज़ अ मैसेज और कम्युनिकेशन। यू सी दिस कार्ड, हो सकता है कि कोई आपकी कम्युनिकेशन कर रहा है थ्रू कॉल और मैसेज, तो किसी पर्सन का कॉल या मैसेज आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे कार्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फ़ोन भी है, तो येस यहाँ पे, और ये सेम चीज़ यहाँ पे है। तो कोई फ़ोन कॉल से आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है, या थ्रू कुरियर हो सकता है, या फिर कोई इंटरव्यू लेटर हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। बट ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ रहा है। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है यहाँ पे, उससे किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो यहाँ पे आप अपने उस चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे मैरिज के कार्ड है, सो दोज यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो कि आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो या तो प्लान कर रहे हो, या आप अपनी मैरिज लाइफ को लेके या जो भी मैरिज लाइफ में इशूज़ चल रहा है उसको लेके आप जो है कि कंसर्न हो रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि कैसे उसको ओवरकम करना है। ओके कार्ड आप लोगों के लिए आई है।
अगेन मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में कोई इशूज़ चल रहा है, कैसे आप उसको ओवरकम करोगे सक्सेसफुली, उसके बारे में आप सोच रहे हो, समझ रहे हो। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ द कंसर्न। ये क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, मैसेज ऑफ कंसर्न, डिस्पेयर। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहा है जिसके बारे में आप ऑन एंड ऑन सोच रहे हो, ये आपके रिलेशनशिप से या फिर मैरिज लाइफ से हो सकता है। ओके, ज़्यादा चांसेस यही है आप लोगों के लिए। तो यू आर थिंकिंग कि कैसे आप उस चीज़ को ओवरकम करो और उसका आपको सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई सडन वेल्थ गेन हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो 11 नंबर का कार्ड या 11 नंबर आपको विजिबल हो सकता है। 11 या ट्रिपल वन, बट डेफिनेटली देयर इज सडन वेल्थ गेन आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे फॉर सैजिटेरियस टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। अगेन देयर इज़ अ लेटर, इफ यू सी दिस फीमेल, इसके हाथ में एक लेटर, कोई इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स मिल सकते हैं, या फिर ये हेल्थ वाइज कोई रिपोर्ट हो सकता है जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हेल्थ वाइज कोई इशूज़ चले, तो आपके रिपोर्ट में कोई कंसर्न वाली बात हो सकती है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कैसे ओवरकम करोगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आगे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं और उनके साथ आप कॉम्पिटिट करके आगे यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हो, या किसी के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही हो, आप उस कंट्रोवर्सी को फाइनली एंड कर रहे हो। तो इट इज़ लाइक दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग कि जो भी स्टॉर्म है, जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी चीज़ है, उसको आप जो है कि एक कामनेस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। एंड ये नहीं सोच रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, आप अपना उसको बहुत ही वाइजली डिसीजन लेके उसको ख़त्म कर रहे हो। 8 ऑफ वांड की एनर्जी है, दैट इज़ कि उसको जो भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म कर रहे हो, वो चीज़ को क्लियर आउट कर रहे हो, ठीक है। कि कुछ भी चल रहा है या आपके रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, उसको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, तो वो आप फाइनली बता रहे हो कि ओके ये चीज़ आप क्लियर कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हुई उसको ऐसे क्लियर आउट करना, सेटल करना। देन यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि शैडो सेल्फ के साथ, अपने शैडो सेल्फ के साथ काम कर रहे हो, या कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है आपका उसको ख़त्म कर रहे हो यहाँ पे, या कोई आपका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहा है। कोई आपकी लाइफ से बेसिकली टॉक्सिसिटी जो है ना कि वो ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, या कोई एडिक्टिव बिहेवियर हो सकता है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, या फिर टॉक्सिसिटी है, या फिर किसी चीज़ से अटैचमेंट है जो कि बहुत टॉक्सिक है, वो आप ख़त्म यहाँ पे कर रहे हो। एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप यहाँ पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ आप मुझे दिख रहे हो कि यहाँ अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल के यहाँ पे बाहर काम कर रहे हो, और उस कंफर्ट जोन में आप जा रहे हो, वो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रहे हो जो हमेशा से आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है। सो यू आर बिकमिंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पे। ओके, लास्ट कार्ड वी विल टेक। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आए। पहला जो है कि मजिशियन का कार्ड आया, दूसरा 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये दोनों ही कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि ना कि आपकी सिर्फ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आ रही है, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, यहाँ पे ऑल ओवर जैसे कि आपका कप फुलफिल हो रहा है। आपके पास 10 कप्स है और 10 के 10 कप्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप